बुलंदे आवाज में एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। नाला में पानी जिस दिशा में चल के सड़ रहा हो, दुर्गंधी निकलती हो, कीड़ा मकोड़ा हो गया हो, कितना हूं सड़ गया हो, अगर उस नाला का सड़ा पानी की दिशा गंगा जी के तरफ हो जाए तो वही सड़ा गला नाला का पानी गिरैसु गंग होय, गंगा जी में गिरते ही क्या हो जाएगा? गंगा जल बन जाता है। कितनों सड़ गया पर गंगा जी में गिरते ही गिरैसु गंग होय। हमारे सहजवाई भी कहती है, जो आवे सत्संग में जाति वरण कुल ये सब खोपड़ी से हटा के आओ, कुल खोए। जैसे माइल कुचैल जल मिलैसु गंग होय। कितनों मैला कुचैला सड़ा गला क्यों न हो, जिस दिशा में चल के सड़ रहा हो, दिशा बदल जाए, गंगा जी के तरफ हो जाए, गिरैसु गंगा जल बन जाता है। वैसे आप कितना हूं सड़ गल गए हों, उसकी चिंता ना करें। एक सच्ची घटना है, लगभग 70-80 वर्षों की घटना, कुछ ज़्यादा ही हो। उसका नाम बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास जी महाराज। 14 वर्ष की अवस्था में है, कुछ लंबी कथा, उधर मैं नहीं जाऊंगा। वे हिमालय की चढ़ाई किए, अपने साथियों के साथ 4 महीना बेल के जंगल में रहा। बेल का पत्ता खा के रहा। 4 महीना के बाद लगा कि इस तरह रहना बड़ी मुश्किल है। दोनों आपस में विचार किए कि चलो पढ़ेंगे, वेद और वेदांत का अध्ययन मनन करेंगे। तो दोनों चले आए दिल्ली, चांदनी चौक के पास। पाणिनि व्याकरण का अध्ययन मनन करने लगे। सुबह सुबह पाणिनि व्याकरण का पाठ कर रहे थे। एक नंग धड़ंग पागल जैसा खड़ा होके सुनने लगे। वो पागल जैसा मस्तान था एकदम। कहा, क्या पाठ कर रहे हो? तो दोनों की दृष्टि गई, देखा ही तो पागल जैसा है, नंग धड़ंग है एकदम। क्या पाठ कर रहे हो? कहा, पाणिनि व्याकरण का पाठ कर रहा हो। तो क्या करोगे पाठ करके?
कहा वेद पढ़ूंगा। कहा वेद पढ़ के क्या करोगे? वेद पढ़ के क्या करोगे? तो कहा परमात्मा का दर्शन करेंगे। कहा बिना पढ़े अगर दर्शन हो जाए तो? कहा पढ़ना छोड़ दूंगा। कहा चलो, लेकर चले गए दोनों को। एक पहाड़ी घाटी में ले गए, एक गुफा को दिखलाया, कहा इसको साफ करो। साफ किया। कहा 6 घंटा एक आसन पर बैठ के मंत्र का जप ध्यान करना पड़ेगा। अब दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कहा 6 घंटा एक आसन पर, बहुत मुश्किल। कहा अच्छा ठीक है, बीच में एक बार पैर बदल सकते हो। जो युक्ति है, भेद बतला दिए। अब दोनों उस गुफा में बैठ के 6 घंटा तक मंत्र का जप ध्यान किए। 1 सप्ताह तक चला। अब फिर महात्मा जी कहते हैं कि अब 8 घंटा बैठना पड़ेगा। तो ये दोनों तो 6 घंटा, उसके बाद अब 8 घंटा बैठने लगे। गुरुजी, तो वे पहाड़ से नीचे उतरते, कुछ चावल मक्खन वगैरह जो खाने की व्यवस्था है, व्यवस्था करके आते और उसको तैयार कर रखते। जब ये दोनों निकलते तो गुरुजी और वे दोनों बैठ के उस प्रसाद को ग्रहण करते। अब 8 घंटा बैठने लगे। 7 दिन तक 8 घंटा बैठ कर ध्यान जप किया। कहा अब 10 घंटा बैठना पड़ेगा। फिर 7 दिन, उसके बाद कहा अब 12 घंटा बैठना पड़ेगा। 12 घंटा। एक फॉरेस्ट अफसर आए और उस महात्मा जी से हाथ जोड़ कर लगे प्रार्थना करने कि आज हमारे यहाँ का निमंत्रण स्वीकार करें। कहा अच्छा ठीक है। ये दोनों ध्यान कर रहे थे। ध्यान से निकले, 12 बजे रात में बैठते या 12 बजे दिन में उठते। निकले, कहा चलो निमंत्रण में जाना है, पहले चलो स्नान कर लो। तो गए नदी तट पर, पहाड़ी घाटी है, नदी तट पर पहुँचे और गुरुजी नदी में प्रवेश करते हैं और जब डुबकी लगाए तो डूबे ही रह गए, निकले ही नहीं। अब ये दोनों घबरा गए कि गुरुजी डूब गए। अब निकट में जो गांव है, दौड़ के गए, हल्ला किए, कुछ लोग दौड़ के आए, उस तैराकी को भी लेकर आए। कहा कहाँ डूबा है, इशारा किया, तैर करके गए, डुबकी मारे। जब गए अंदर तो सर का बाल पकड़ते, अब पकड़ के लेके जब ऊपर आए, जब ऊपर आए तो क्या देखते हैं महात्मा जी कि आंख जो खुली, लगा आंख की चिंगारी निकलती हो। वो तैराकी छोड़ के भाग गए डर के मारे। महात्मा जी भी बाहर निकले और दोनों को डांटते फटकारते हुए कहते, गुरुजी डूब गया, विश्वास नहीं है। भक्ति में भाव, विश्वास बिन कटे न संशय सूल। भक्ति के मार्ग में अगर विश्वास नहीं है, भाव नहीं है, बड़ी मुश्किल है।
कहा चलो खाना नहीं मिलेगा। फिर लौट कर आ गए गुफा के पास, कहा जाओ ध्यान करो। चले गए गुफा में। और जब गुफा से निकले तो देखा आसन पर गुरुजी नहीं हैं। दिन भर प्रतीक्षा किए, दूसरे दिन तीसरे दिन 1 महीना प्रतीक्षा करते रहे, गुरुजी चले गए। अब दोनों निराश होके चले आए हरिद्वार। वहां स्नान कर रहे थे कि वही महात्मा एक बार सामने दर्शन दिए और अदृश्य हो गए। अब कहाँ खोजेंगे? एक महात्मा ही महात्मा बहुत है। एक महात्मा से मुलाकात हुई, कहा कि इधर पहाड़ी चढ़ाई करो, घूमो फिरो। एक साथी छोड़ के चले गए। बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास जी हिम्मत बांध के कुछ मिठाई लेके हिमालय पहाड़ की चढ़ाई की। 3-4 दिन तक पहाड़ों में चलते रहे। देखा एक जगह धुआं उठ रहा है, लगा कोई है वहाँ। जब पहुँचते हैं तो देखा एक शिला खंड पर एक महात्मा आसन लगाए ध्यान में मस्त हैं। वे और कोई महात्मा दूसरे थे। ये सामने जाके बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। कुछ घंटों के बाद महात्मा जी की दृष्टि खुली तो सीधे इस पर दृष्टि गई। देखा सामने बैठा हुआ है। कहा तुम कौन हो, क्या नाम है? पता नाम बतलाते हैं। कहा देखो तुम बहुत थके हुए हो। धुनी से कंद निकाला और कहा जाओ स्नान कर खा लो, गुफा में आराम करना, कल सुबह सुबह स्नान करके आ जाना। सवेरे स्नान कर और आए तो देखा महात्मा जी उसी चट्टान पर ध्यान में बैठे हुए हैं। ये आके सामने बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ घंटों के बाद उस महात्मा की जैसे दृष्टि खुली, सीधे गई उस युवक के ऊपर। जैसे दृष्टि गई उसके ऊपर तो ये बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास की आंख बंद हो गई, वृत्ति अंतर्मुख चली गई। 15 घंटा तक ध्यान में बैठे रह गए युवक। 15 घंटा के बाद आँख खुली, उठे और सीधे महात्मा के चरण पर जाके दंडवत होके नमन करते हैं। महात्मा जी बाह पकड़ के बड़े प्रेम से पीठ को सहलाते हुए सीने से लगाए। कहा बेटा बस इतना ही आत्मज्ञान है। साइंस ऑफ सोल में ये वर्णन किए हैं बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास जी कि 15 घंटा में आत्मज्ञान। वहाँ से वे चले आ गए कहाँ घूमते फिरते, आर्य समाज में एक आनंद स्वामी हो गए। अब तो है नहीं, उन्हीं के घर पर पहुँच गए। और आनंद स्वामी बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं। तो वे जंगल चले जाते थे ध्यान करने 2-4 महीना के लिए, फिर घर आते थे, फिर चले जाते थे, यही उनका काम था। तो चले गए थे जंगल ध्यान करने। अब वे महात्मा घर पर पहुंच गए, नौजवान हैं। और उन आनंद स्वामी की धर्मपत्नी बड़ी सेवा की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करें। अब वे भी एकदम चार्ज होकर के लौटे थे। 15 घंटा में आत्मज्ञान प्राप्त करके लौटे थे। ऐसे ही 15 घंटा में आत्मज्ञान ये महात्मा देख लिए। वो 1 महीना जो ध्यान कर